क्या आप जानते हैं कि बरकत क्यों भेड़ बकरियों में है मगर कुत्तों में नहीं? यहूदी आलिम ने ऐसा सवाल किया जिसका जवाब सिर्फ हजरत अली दे सकते थे, और जुल्फिकार की वो हकीकत जो सबको हैरान कर दे। ये सब जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखें। बरकत को समझने के लिए एक मिसाल। एक शख्स ने हजरत अली बिन अबी तालिब से सवाल किया कि कुत्ते एक वक्त 7-7 बच्चे जनते हैं, जबकि भेड़ बकरियां एक वक्त एक या दो या फिर कभी 3 बच्चे जनती हैं। इसके बावजूद भेड़ बकरियों की तादाद हर जगह कुत्तों से ज्यादा होती है। हालांकि हम आए रोज भेड़ बकरियों को ज़बह भी करते हैं, कुर्बानी करते हैं, फिर भी वो हमेशा कुत्तों से ज्यादा होती हैं। हजरत अली ने फरमाया, यही चीज बरकत है। उस शख्स ने कहा, बरकत भेड़ बकरियों में ही क्यों है, कुत्तों में क्यों नहीं? फरमाया, भेड़ बकरियां रात के शुरू में सोती हैं और रहमत फज्र के वक्त जागती हैं, तो बरकत को पा लेती हैं। मगर कुत्ते सारी रात भौंक कर फज्र के करीब सो जाते हैं और रहमत और बरकत से महरूम हो जाते हैं। मैं तुम्हें नसीहत करता हूं कि रात को जल्द सो और सुबह जल्दी उठो। यही रिज्क और औलाद में बरकत का जरिया है। यहूदी आलिम का सवाल। हजरत इमाम अली के पास यहूदी आलिम आया और उसने सवाल किया कि मुझे बताइए, वो कौन से दो दोस्त हैं जो आपस में कभी दुश्मन नहीं बनेंगे, और वो कौन से दो दुश्मन हैं जो कभी दोस्त नहीं बनेंगे? मौला अली ने फरमाया, वो दो दोस्त जो कभी दुश्मन नहीं बनेंगे वो रूह और जिस्म है, और वो दो दुश्मन जो कभी दोस्त नहीं बनेंगे वो मौत और जिंदगी है। एक दफा मौला अली कहीं बैठे हुए थे। एक सहाबी मौला के पास आया और अर्ज किया, मौला, मैंने सुना है आपकी जो तलवार है जुल्फिकार, ये पहाड़ को भी चीर देती है। क्या ये बात सही है? मौला ने फरमाया, हाँ, सही सुना है। उसने कहा, मौला, आप अपनी तलवार देंगे? मैं आजमा कर देखना चाहता हूं। मौला ने उसे अपनी तलवार दी। उस शख्स ने जोर से दीवार पे मारी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो उसने मौला से कहा कि आप तो कह रहे थे कि पहाड़ तोड़ देती है, लेकिन दीवार तो नहीं टूटी। मौला ने मुस्कुराते हुए फरमाया, मैंने तुम्हें अपनी तलवार दी है, अपना हाथ नहीं। जुल्फिकार भी जुल्फिकार है जब अली के हाथ में हो, वरना ये सिर्फ लोहे का टुकड़ा है और कुछ नहीं।